लास्ट पार्ट में हमने देखा था कैसे इस प्रीचर ने सबका काट दिया था। सबको लग रहा था ब्रो इज द मैन सेंट बाय गॉड, बट इन रियलिटी गॉड इस केस के अंदर डेविल था। ये कल्ट रन कर रहा था पर एंड में आके पकड़ा जाता है। कल्ट आर्क के अंदर ही हमने मीरा, जैक और जोहान का पास देखा था और एंड में आते हुए हमें पता लग गया था कि जोहान अब एक गैंग को लीड कर रहा है जिसका नाम है डॉग गॉड गैंग। कल्ट आर्क खत्म होने के बाद शुरू होती है पिकनिक आर्क। जय के बच्चे पिकनिक पे जाते हैं। शुरू में हम बिग डैनियल को देखते हैं जिसको अपना पास्ट याद आ रहा होता है। वो पहले भी यहाँ पे आया है और तब 2 घंटे लाइन में वेट करने के बाद लोगों ने आके उसकी जगह लग गया था, पर अब ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि अब लौंडा स्ट्रॉन्ग भी है और अब उसके साथ उसके दोस्त भी हैं। वीसी, जोई, जैक, जे, मीरा एंड जॉय। जैक थोड़ा गुस्सा हो रहा था बिकॉज बिग डैनियल को थोड़ा वेट करवा रहा है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं सबसे पहले कौन सी राइड पे जाएंगे और हम देखते हैं यहाँ पे जीहो भी है पर उससे कोई कुछ बात ही नहीं कर रहा। ये लोग तो जाने लगता है पर डैनियल जीहो को बुला लेता है, वरना तो इन सब लोगों ने जीहो को ऐसे इग्नोर करा जैसे पॉलिटिशियंस एयर पोल्यूशन को इग्नोर करते हैं। पर डैनियल के बुलाने से जीहो खुश हो जाता है। अब जैसा मैंने बताया पूरा जे हाई पिकनिक पे आया हुआ है तो वास्को साथ में उसका डिपार्टमेंट भी आया है और वास्को पूरे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा होता है। सर पे वो मिनी माउस की बो पहना हुआ है, साथ में जेस को भी पहना दिया और बोल रहा है मेरी से फोटो ले जेस प्लीज। और आज वास्को ने पहली बार स्कूल यूनिफॉर्म पहनी है, बहुत अच्छे, पर इसने गर्मी में ठंड की यूनिफॉर्म क्यों पहनी है? दिस गाइस बिल्ड डिफरेंट। आगे हम देखते हैं जैक, डैनियल और जे को ये फैम बॉय बन रहे हैं थोड़े। ये लोग डिसाइड करते हैं डिस्को पॉप वाली राइड में जाएंगे लोग। अब जब ये प्लेटफॉर्म थोड़ा घूमता है लोग थोड़े डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। तब जॉय इंटेंशनली डैनियल पे कूद जाती है। डैनियल तो बोलता है मैं जॉय को पकड़ लूंगा पर उसका भाई ही उसका प्लान खराब कर देता है। एक सेकेंड, ये जे साला डैनियल की गोदी में बैठा है क्या? Well, I guess दोनों भाई बहन का सेम ही प्लान है, डैनियल की गोदी में बैठना। अब राइड में आगे भी जॉय ये ट्राई करती है और हर बारी उसको जे रोक लेता है। वेट अ सेकंड, इज दिस अ जोजो रेफरेंस? इसी राइड में वास्को भी होता है जिसको मोशन सिकनेस है। मोशन सिकनेस तब होता है जब तुम्हारी आईज और इनर ईयर्स दोनों अलग ही सिग्नल भेज रहे होते हैं ब्रेन को। ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि साला सिग्नल मैच ही नहीं हो रहा, क्या सीन है? खैर इसी राइड में हम देखते हैं दूसरे स्कूल के लड़कों को जो जोई और मीरा को देख के सोच रहे होते हैं हमारे स्कूल में तो अच्छी लड़कियां है ही नहीं यार। और इनके स्कूल की लड़कियां डैनियल और जे को देखती हैं और सोचती हैं साला हमारे स्कूल में अच्छे लड़के हैं ही नहीं, बताओ इनका पूरा स्कूल ही मिड है। खैर इनके बीच एक सुंदर लड़की है जिसका नाम है सोमी। उसने देखा डैनियल को और होगी फिदा डैनियल पे, वो भाई का और ही नेक्स्ट लेवल है। और ये दूसरा स्कूल है उनमें एक लड़का है जो सोमी पे फिदा है और इसको मैं बॉडी बिल्डर बोल लूंगा बिकॉज ब्रो हैज अ गुड फिजिक, वैसे फार्मर है। और आज सोमी को इंप्रेस करने के लिए भाई ने $427 खर्चा करा है अपने आउटफिट पे। इसका एक दोस्त बोलता है आज भाई आलू खाते हैं साथ में और ये उसे घुसड़ मार के बोलता है गधे इधर आके भी आलू खाएंगे हम। और अपने दोस्त को पीट के अजीब सी शक्ल बनाते हुए सोच रहा होता है कपड़े खराब ना हो गए हो मेरे भाई, तो शक्ल ठीक कर अपनी, तू मोलेस्टर लग रहा है। इसको लग रहा होता है सोमी इसको देख रही है पर सोमी की नजर इसके पीछे वाले लौंडे डैनियल पे है। अब वो राइड खत्म होती है, सब लोग उतरते हैं और वास्को इसके साइड में आके उल्टी कर देता है। वास्को को तो मोशन सिकनेस है पर इसको लग रहा होता है वास्को इससे पंगे ले रहा है। इसके दोस्त बोल रहे होता है भाई इसको तो पीट दे, तू तो बच्चा सा लग रहा है। वास्को बच्चे बोल रहे हैं लोग। ये बॉडी बिल्डर वास्को को बोलता साले पैसे निकाल, तो तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए। वास्को भी होश में नहीं है तो थोड़ा डर जाता है, बोलता है कि मैं दे दूंगा पैसे। वास्को से माफी मांगा तब ये बोलता है निकाल $10,000 निकाल। ये सुन के वास्को बोलता है $10,000? तेरी माया छोड़ गई थी तेरा बाप। वास्को थोड़ा खतरे में होता तो जेस उसे बचाने आ जाता है। वैसे जेस का टैटू काफी बैड ऐसा लग रहा है, क्यों? और जेस के कान थोड़े बड़े हैं तो ये जेस को एज अ हाथी इमेजिन कर रहे होते हैं। जेस तो पक्का इनको पेलता है पर वास्को जेस को रोक देता है। वो बोलता है मैंने गलती करी है, मैं इनसे माफी मांग लूंगा। बॉडी बिल्डर का ऑरा बढ़ रहा होता है, वो सोचता है सोमा डार्लिंग देख रहे हो तुम, वो देखता सोमा डार्लिंग तो है ही नहीं वहां पे, वो तो डैनियल को ताड़ रही है। पूरी गैंग साथ में यहाँ पे जीहो भी है और कुछ लड़कियां इन लोगों को देख रही है पर जीहो को लग रहा है लड़कियां उसको देख रही है। जीहो है कुछ लड़कियां नहीं कुछ लड़के भी इनको देख रहे हैं और वो जल रहे हैं बिकॉज सारे सुंदर लड़कियां इनके साथ ही हैं। जियो और इनकी आंखों में क्लैश होता है और जियो इसमें भी हार जाता है फटकी साड़े की। जियो डर के जैक और डैनियल को बुलाता है और वो बड़ी डेडली नजरों देखते हैं लोगों को, तो उन तीनों की बढ़ जाती है। अब डैनियल की कुछ फैंस आते हैं, उसको थोड़ा फोटो क्लिक करवाती हैं। लॉन्डे ने पीटीजे में काम कर रहा है, थोड़ी बहुत फैन गर्ल्स हैं लॉन्डे की। अब इसके बाद अपनी गैंग डिफरेंट एक्टिविटीज करती है। ये लोग साथ में फोटो भी क्लिक करवाते हैं। वेट अ डैम सेकंड, ये डैनियल कैसे देख रहा है जॉय को? ओए तेरे बहुत अच्छे दोस्त की बहन है वो, कोई स्मैश वैश नहीं सुनूंगा मैं। और जीहो कहां गया? खैर इसके बाद ये लोग वो हैमर वाली गेम खेलते हैं जिसमें जैक स्कोर करता है 85 और वो ये चीज जीतता है। ब्रो दिस कर्स शिट इज नॉट पिकाचू, नाइदर दिस इज स्पंजबॉब, दिस इज स्पंजचू। और जैक मीरा को देता है और बहुत खुश होता है, ये देख रहा है साले मैंने जीता ये हाईएस्ट स्कोर। वैसे कि मैंने भी ट्राई कर रहे थे और मैंने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हाईएस्ट स्कोर सेट करके आया हूं मैं। जो जैक ने
स्कोर किया है वो हाईएस्ट था बस कुछ सेकंड्स के लिए। वो बॉडी बिल्डर आता है और वो जैक का रिकॉर्ड तोड़ देता है। ब्रो स्कोर्ड 99। बॉडी बिल्डर को लगता है अब तो सोमी डार्लिंग इंप्रेस हो जाएगी। वो देखता है सोमी इंप्रेस तो हो गई है पर डैनियल से। वो डैनियल जो उसका नंबर मांग रही है, उससे पूछ रहा है तेरी बंदी है क्या कोई, और डैनियल वो इसको कंप्लीटली इग्नोर करके लिटिल क्रिस्टल चला जाता है। ये बेचारी ऐसे खड़ी खड़ी रह गई। अब डैनियल अलग हो गया तो जैक मीरा को बोलता है आओ बेबी चलते हैं हम भी। ये लोग भी अलग हो जाते हैं तो ये भाई बहन भी अलग हो जाते हैं इन लोगों से। जैक और मीरा अकेले जा रहे होते हैं पर जोई भी इनके साथ आ जाती है। जैक बोलता है तेरे कोई दोस्त नहीं है क्या, एंड जोई सेज है ना मीरा। इनके साथ जियो भी आ रहा होता है पर जैक उसे बहुत गुस्से में देखता है और बोलता है ओए मेरा थ्रीसम मत बिगाड़ तो जियो बेचारा अकेला रह गया। और तभी वो 3 लौंडे आ जाते हैं जिसको देख के वो शक्लें बना रहा था पहले। अब ये लोग जियो को घेर लेते हैं और इस टाइम बेचारा अकेला है। वैसे तो इसकी फटरी होती है पर लड़कियां इसको देख रही हैं और लड़कियों के सामने भाई अपना और कम नहीं करेगा। पर इसको पता है लड़ाई हुई तो पिटेगा जरूर। जियो सोच रहा होता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, तभी उसको दिखता है लोगन और जियो इन लोगों के सामने ऐसा एक्ट करता है कि लोगन उसका दोस्त है और लोगन को देख के इनकी फट जाती है। लोगन इन सबको देखता है और ये सारे के सारे लोगन को भेड़ बकरी की तरह लग रहे होते हैं। तो लोगन इन सबको बोलता है ए चलो दफा यहाँ से। वो लोग तो भाग जाते हैं और जियो भी बच जाता है। अब हम आते हैं जॉय और जे पे और थोड़ा देर घूमने के बाद ये दोनों भी अलग हो जाते हैं। फिर जे एक जगह बैठता है जहाँ पे अपने फोन के बैक कवर को देखता है और वहाँ पे फोटो है डैनियल और उसकी। ये कुछ ज्यादा कर रहा है अब तू। यहीं बैठे बैठे जे की नजर पड़ती है इस राइड पे और वो सोचता है अगर मैंने ड्रॉप टावर राइड किया तो डैनियल मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या बात कर रहा है तू, ड्रॉप टावर राइडर का, तू तो कमाल कर दिया यार। जे जाता है ड्रॉप टावर राइड करने और जैसे वो टॉप पे पहुंचता है वो देता है कुछ बच्चे वहां सेल्फी ले रहे हैं एज अ प्रूफ कि वो यहाँ पे आए थे। तो जे फिर सोचता है कि डैनियल बोलेगा क्या बात कर रहा है तूने ड्रॉप टावर के टॉप पे फोटो ली, तू इनक्रेडिबल भाई। तो ऑफ कोर्स जे सेल्फी लेता है क्लिक कर लेता है, तभी राइड शुरू हो जाती है और ये लोग इतनी तेज नीचे आते हैं कि जे के हाथ से उसका फोन और वॉलेट ही स्लिप हो जाता है। उसके फोन के पीछे जो फोटो थी हमने वो देख ली थी पर उसके वॉलेट के अंदर ग्रुप फोटो होती है। मेरे को लग रहा था उसके वॉलेट के अंदर सिर्फ डैनियल की फोटो होगी। पर राइड खत्म होने के बाद जे आसपास वाले झाड़ियों में अपना वॉलेट और फोन ढूंढ रहा होता है और वो सामान ढूंढते ढूंढते इतना गंदा हो जाता है कि लोगों को लग रहा होता है कौन भिखारी आ गया ये। वैसे मेरे को चीज समझ नहीं आई। एग्जाम वाले आर्कदान में पता लगा था कि जे टॉपर है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कहाँ का टॉपर है ये, इसका फोन गुम हुआ। ये किसी को बोल नहीं सकता कि मेरा फोन गुम है, मेरे फोन में फोन कर दो। हाँ मैं समझता हूँ जे ज्यादा बात नहीं करता बट अपनी गैंग में से किसी की तो हेल्प मांग सकता है वो। यहीं पे वो बॉडी बिल्डर उसके दोस्त भी जा रहे होते हैं और वो जे को ऐसी हालत में देख लेते हैं तो वो बोलता है अरे रे 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 कितने गरीब है इनके स्कूल में, इनको एक आलू दे दो। अब जरा आते हैं डैनियल और लिटिल क्रिस्टल पे और ये साथ में हॉट एयर बलून की सफारी पे निकलते हैं और डैनियल कुछ भी बात करके बस कन्वर्सेशन शुरू करने की कोशिश कर रहा होता है और शुरू हो जाती है बातचीत। पर जो क्रिस्टल बोलती है उस पॉइंट के बाद से लिटरली इस आर्क के एंड तक डैनियल शॉक में रहेगा। क्रिस्टल सीधे से पूछती है तेरे पास 2 बॉडीज है ना। डैनियल को पता लगता है क्रिस्टल मजाक कर रही है पर तब उसको याद आता है कि क्रिस्टल की बड़ी बहन जो क्रिस्टल ही है, हमें पता है वो चीज, वो और डीजी दोस्त है और डीजी को कुछ तो पता है इसकी 2 बॉडीज के बारे में। तो जैसे क्रिस्टल को अपनी बड़ी बहन से कुछ पता लग गया मेरे बारे में। पहले तो डैनियल ऐसा ऐड करता है कि उसको पता ही नहीं, वो बोलता है 2 बॉडीज वो क्या होती है। फिर क्रिस्टल सोचते हैं मेरे बाप ने मेरे को इस पे ऑब्जर्व करने को बोला, कुछ तो रीजन होगा उसके पीछे। और वही चीज मैंने दोनों डायनल को कभी साथ में देखा ही नहीं। तो अब क्रिस्टल फिर से पूछने वाले तो डायनल से, पर तभी इनका हॉट एयर बलून का सफर खत्म हो जाता है। डायनल मन में सोच रहा था चलो भाई टेंशन खत्म। पता भी चिल्ला के बोला डायनल जल्दी बता मेरे को, पर तभी इसको बॉडी बिल्डर इंटरप्ट कर देता है। अब देखो डायनल क्रिस्टल की बात से ना थोड़ा शॉक में होता है, वो काइंड ऑफ जोन्ड आउट हो जाता है और डायनल को ऐसे देख के इस बॉडी बिल्डर को लग रहा होता है इसकी तो फट गई मेरे को देख के। वो डायनल पे थोड़ा फ्लैक्स करता है, उसको लगता है सोमी डार्लिंग अब तो इंप्रेस हो ही जानी है, पर सोमी डार्लिंग यहाँ पे है ही नहीं, वो फिर गायब हो गई। हम देते हैं सोमी और उसकी चेलियां लिटिल क्रिस्टल को थोड़ा फालतू बोल रही हैं। अब हम आते हैं वास्को और जेस पे और एक राइड में और वास्को रो रहा है। वास्को भाई प्लीज ये एलोरा वाली हरकतें मत करो। हम आसपास देते हैं सब इन पे हंस रहे हैं, छोटा बच्चा भी। अब हम आते हैं वापस सोमी पे जिसको एक राइड में जाने का बहुत मन कर रहा होता है, पर उस राइड का वेटिंग टाइम में 2 घंटे, मतलब इतनी लंबी लाइन है। बट अपने बॉडी बिल्डर भाई को लड़की को इंप्रेस करना है तो बॉडी बिल्डर अपनी गैंग को लेके पूरी लाइन काटते हुए आगे आ रहा होता है ताकि सोमी को पहले राइड करा पाए। ये लाइन काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है, तब एक बंदा बोलता है ओए लाइन मत काट, और वो है जैक। तुम जरा जोई को देखो भाई, लड़ने के मूड में लौंडिया। अब ये बॉडी बिल्डर जैक को हटने को बोलता है और जैक तो नहीं हटने वाला, और अगर जैक नहीं हटेगा तो ये सोमी को इंप्रेस कैसे करेगा। तो ये जैक पे अटैक करता है, एक पंच, एक और, पर
जैक तो चिल है। ऐसा इसलिए बिकॉज जैक शोल्डर रोल टेक्निक यूज कर रहा है। बॉक्सिंग के अंदर टेक्निक यूज होती है जिसमें शोल्डर के थ्रू पंचेस को डिफ्लेक्ट किया जाता है। ये सोचता होता है साला एक पंच में काम हो जाता है, पर इस पे तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा। तभी जैक इसके मुंह पे पंच मारने वाला होता है, पर 1 सेंटीमीटर पहले रुक जाता है और बोलता है ऐसे मारते हैं बेटा। जैक कुक्ड हिम विदाउट इवन ट्राइंग। जैक वैसे तो इसे मारता, पर यहाँ मीरा है इसलिए मारा नहीं वो इसे। पर इतनी बेइज्जती बर्दाश्त तो नहीं करेगा, तो अपनी टी शर्ट फाड़ने वाला होता है, पर उसको याद आता है टी शर्ट काफी महंगी है तो ये नहीं फाड़ता। और इस सब से सोमी काफी एम्बेरस फील कर रही होती है, तो वो इसको मार के यहाँ से ले जाती है। लोग बोल रहे होते हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि सोमी की सांड को लेके जा रही है, और दूसरा अपना जैक साला कुत्ता बन गया मीरा के लिए। मीरा बोल रही है ओ हुज नॉट गुड बॉय ये साला। अब हम आते हैं वास्को पे, जो बच्चों के साथ ट्रेन में घूमने जा रहे। कोई नहीं वास्को भाई एंजॉय कर। इन दोनों को ये 3 लंगूर भी देख रहे होते हैं और वास्को जिसका मजाक भी बना रहे होते हैं। तब यहाँ पे वास्को की बर्न नकल गैंग आ जाती है और इतने सारे रोंडो को देख के ये बॉडी बिल्डर की पड़ जाती है। अब हम वापस आते हैं जैक पे और इन लोगों को फाइनली रोलर कोस्टर में राइड करने का मौका मिल जाता है। पता नहीं मेरे को कब सुना देखो राइड करने का मौका मिलेगा। क्या राइड के बाद जोई और मीरा वॉशरूम में जाता है कपड़े बदलने, क्योंकि गर्मी बहुत है, काफी पसीना आ रहा होता है। अब देखो जैक यहाँ अकेला रह गया। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बाहर जैक किसी न किसी तो भिड़ेगा। खैर अब जरा हम लेडीज वॉशरूम में आते। ये बात मेरे को बहुत अजीब लगी, बोलते मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ बस। मानवा के अंदर हम आए हैं वॉशरूम में और यहाँ हम देखते हैं यूही किम को। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्ट्रीमर है पपरिका टीवी पे। जोई और मेरे से पूछते हैं क्या हुआ, और ये बोलती है उनको देखो, ये 3 मेरे को सिंक यूज ही नहीं करने दे रही। जोई चिल्ला के बोलते हैं इसको ए साइलेंट। सोमी जोई को देखते और याद आता है ये तो वही लड़की है जो डायना के साथ घूम रही थी। तो फिर सोमी जोई के बाल पकड़ को उसे नीचे गिरा देती है। फॉर द फर्स्ट टाइम लुकिज्म के अंदर हम लड़ियों को लड़ते देखने वाले हैं। जितना मेरे को याद है मीरा ने बचपन में बॉक्सिंग तो सीखी है। आओ जरा देखते हैं वो कितना काम आएगी। पर अभी सीन शिट होता है और हम आते हैं बॉडी बिल्डर भाई साहब पे, जिसका एक दोस्त ब्रांड न्यू शूज पहन के आया। वेट अ गॉड डैम सेकंड, दैट्स जे शूज। ये साला जे के शूज चुरा लिया और जब जे अपने शूज वापस लेने आता है ये अपने जूते जे को फेंक के मारता है और बोलता है ले गरीब मेरे रख तू। ये लोग जे को गरीब बोल रहे हैं, वो चाहे ना इस पूरी प्रॉपर्टी को खरीद ले। खैर अभी हम वापस आते हैं सोमी पे, जो जोई के बाल पकड़ के खींच रही है। मौका मिलते जोई सोमी के बाल पकड़ लेती है, पर सोमी जोई को गिरा देती है। मीरा आते जोई को बचाने और ये कैसे वीक एस पंचेस मार रही है। सोमी के दोस्त आते हैं जो मीरा को लात मार के साइड कर देती है और सोमी की एक और दोस्त यूही किम पे चढ़ जाती है। भाई वो बोलती है मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूं। ये लड़की यूही का चेहरा खराब करने वाली होती है, पर तभी यहाँ पे लिटिल क्रिस्टल आ जाती है जो इन सबको यहाँ पे रोकने आई है। और ऐसा इसलिए बिकॉज क्रिस्टल ओन्स पपरिका टीवी और यूही किम पपरिका टीवी की एस है, मतलब टॉप स्ट्रीमर है। उससे पपरिका टीवी बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, तो अपनी टॉप स्ट्रीमर को बचाने के लिए क्रिस्टल यहाँ पे आई है। वैसे क्रिस्टल गधी है क्या थोड़ी सी? अगर उसको पैसे कमाने पपरिका टीवी के ऊपर, तो अपनी सुंदर वाली बॉडी में बैठ और स्ट्रीम कर, अंधा पैसा कमा अपने प्लेटफॉर्म से। आई गेस उसको अटेंशन नहीं चाहिए, इसलिए वो ऐसा नहीं करती बस। खैर अभी सोमी क्रिस्टल को बोलती है ए सुअर, अगर तू हगली तो निकल यहाँ से। फिर इसको लग रहा होता है क्रिस्टल को डरा देगी, बट क्रिस्टल इन तीनों को पेल देती है भाई। और इस चीज से यूही, मीरा और जोई बहुत इंप्रेस होते हैं। मेरा काम खत्म। फिर क्रिस्टल निकल जाते हैं डैन को ढूंढने, उसे डैन से बात करनी है, पूछना कि तेरी 2 बॉडीज है नहीं है। क्रिस्टल सोच रहे होते हैं कि मैं कोजी को डैन के पीछे लगाऊं तो थोड़ा बैकग्राउंड चेक करने के लिए, और तभी अपना वो फोन देखती है और देख के शॉक हो जाती है। फोन में उसने कुछ तो देखा जो मैं अभी नहीं बताया जाता। हम आते हैं सोमी पे, जिसके सामने आया होता है जे, और जे इस टाइम बड़ा शांत है, तो आई गेस उसको उसका वॉलेट और फोन मिल गया होगा। खैर अभी जे सोमी को अपना हैंकी देता ताकि वो अपना ब्लड साफ कर पाए, और सोमी को लगता है जे उस पे हिट कर रहा है। अब हमें बॉडी बिल्डर आता है, उसको पता लगता है कि इसकी लुगाई की तो कुटाई करी एक लड़की ने, तो ये भागता है क्रिस्टल को पेलने, और क्रिस्टल को ढूंढते इसको डैनियल मिल जाता है और वो याद आता है वो लड़की तो इसके साथ ही थी। तो बॉडी बिल्डर डैनियल से पूछते हैं क्रिस्टल कहाँ पे है, पर डैनियल तो अब भी जोन्ड आउट ही है। उसके दिमाग में तो की बात चल रही है कि क्रिस्टल को पता कैसे लगा कि मेरी 2 बॉडीज हैं। अब डैनियल इसकी बात जवाब नहीं दिया, काइंडा इग्नोर्ड हिम, तो डैनियल को पंच करता है और डैनियल लिटरली एफर्टलेसली इसके मल्टीपल अटैक्स को डॉज कर लेता है। ये सब जैक भी देख रहा होता है, वो बोलता है क्या बात है भाई, What a sick dodging ability this dude has। खैर यहाँ पे सोमी आते हैं और डैनियल को बचा लेती है, और सोमी को डैनियल चिपकते हुए देख भाई को बुरा लगता है तो भाई भाग जाता है यहाँ से। तभी सोमी देखती है डैनियल भी भाग गया, वो भाग गया बिकॉज उसको क्रिस्टल को ढूंढना है। तभी हम देखते हैं बहुत सारी लड़कियां भागती हुई जा रही है एक जगह, और वो जगह है क्रिस्टल टीवी ओपनिंग की। हमें पता चलता है स्कूल के बच्चों को एंटरटेन करने कुछ पॉपुलर सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, और वो लोग हैं इनस्पिरिट। पीटीजे आर्केड में तुम लोगों को याद होगा ओलिवियर और कुछ लोगों का ग्रुप फॉर्म हुआ था, ये वही
ग्रुप है और इनको देख कुछ लड़का चिल्लाने लग जाती है, फैन गर्ल। आगे ओलिवर बोलता है अपना एक लौंडा मिसिंग है, वो कहाँ पे है, और उसको पता लगा जो लौंडा मिसिंग है उसने कल शूटिंग करते टाइम अपने अंडे तुड़वा लिए। ओलिवर स्टेज से बोलता है कोई दिक्कत नहीं, भाई को रेस्ट करने दो, उसके बिना भी हम परफॉर्म कर लेंगे। पर तभी ओलिवर के पीछे एक बंदा आता है जिसको देख के पूरी ऑडियंस ही फट जाती है और वो बंदा है डीजी। डीजी बोलता है मैं तुम्हारा परफॉर्म कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ओलिवर बोलता है नहीं यार भाई तू नहीं कर सकता ये चीज यार। और डीजी बोलता है चल ठीक है मैं तो नहीं, पर डैनियल पार्क तू तो डांस कर सकता है ना, देखो तो सारे स्टेप्स याद है ना तूने मेरे सामने करे थे। डैनियल को देख के ओलिवर भी काफी खुश होता है और जैसे लोग देखते हैं कि डीजी डैनियल को जानता है, लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि कौन है ये डैनियल लड़का, ये डीजी को भी जानता है भाई। अब डैनियल स्टेज पे आता है, इन लोग साथ डांस करता है एकदम सेक्सी। ओलिवर भी बोलता है क्या बात है भाई तू डांस स्टेप नहीं भूला अब तक। वैसे इनकी परफॉर्मेंस देख के सारे लड़के तो पागल ही हो जाते हैं, बॉडी बिल्डर की जल रही है साथ में विंजिन की भी। इनकी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद ओलिवर डैनियल को बाय बोलता है और वो जिस वैन में जा रहे होते हैं उसी वैन के अंदर डीजी बैठा होता है। अब डीजी को देखकर डैनियल सोच रहा होता है इसको मेरे बारे में कितना मालूम है एग्जैक्टली। तभी डीजी डैनियल को बोलता है ओए 4 बिग क्रूज को यूनाइट कर, फिर मैं तेरे से मिलूंगा। ये बात बोल के डीजे चला जाता है एंड डैनियल इज लाइक भाई क्या बोल के गया ये, कौन से 4 बड़े क्रू। अब आते हैं बॉडी बिल्डर पे, साथ दिमाग खराब हो रहा है ये सोचे कि भाई ये डैनियल क्या बंदा है। तभी यहाँ वास्को आता है और ये वास्को पे थोड़ी फ्लेक्सिंग करता है, जो रबर से बनाए गए बार्स हैं उनको बेंड करता है। वास्को लगता है इसने रियल बार्स बेंड करी है और वास्को बोलता है टू बी ट्रैक और वास्को रियल बार्स पकड़ा देता है और वास्को रियल बार्स ही बेंड कर देता है। उसको लगता है वो बार्स भी फेंकती है, खुद ट्राई करने आता है। Then he realizes ना this bar was real one। इसको अब समझ आता है कि जिस बंदे को मजाक ले रहा था मजाक नहीं है वो। तभी वास्को की गैंग भी आ जाती है एंड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट दिस डूड रियलाइजेस कि वास्को एक्चुअली में है कौन। और वास्को अपने गैंग मेंबर्स को इससे मिलवाता है, वो बोलता है ये मेरा दोस्त है, सब लोग इसे ग्रीट करो और वो लोग करते भी हैं। अब देखो बॉडी बिल्डर समझ चुका है कि वास्को से पंगे नहीं लेने। अब सीन बिल्कुल सही जा रहा है पर सीन खराब करने इसके दोस्त आ जाते हैं, जो आते वास्को एक कनपट्टी पे चांटा रख के मारता है। ये देख के बर्न नकल्स वालों को तो बहुत गुस्सा आता है पर बॉडी बिल्डर अपने दोस्तों से भगा दे ये बोल के अरे तो मजाक कर रहा था भाई। पर ये लड़का वास्को की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेगा। ये वास्को जूनियर है और ये वही है जो वास्को बहुत पहले से जानता है। वो जब वास्को ने उल्टेली करके बोलता है उसका रियल नेम से। वास्को उसको शांत करता है पर जो बॉडी बिल्डर का दोस्त है वो इस पे हाथ उठा देता है और ये देख के वास्को आ जाता है गुस्सा। वास्को बोलता है मेरे जूनियर से पंगा लेना मतलब मेरे से पंगा ले। वास्को अपने सिग्नेचर मूव से घुटने पे ले आता है और ये बेचारा उठ भी नहीं पा रहा होता। और इस टाइम वैसे इसको सब लोग देख रहे हैं, इसके स्कूल वाले भी और अपने गैंग मेंबर मतलब बर्न नकल्स। खैर वास्को की स्ट्रेंथ से समझ आता है कि उसको स्ट्रेंथ में तो नहीं हरा सकता ये, तो वास्को थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए बोलता है मेरे 10,000 रुपया क्या होगा तो मैं कपड़े खराब करते वो। वास्को उसको अपने यूनिफॉर्म देता है और बोलता है ले ये मेरा ट्रेजर है, ये तेरे 10,000 से ज्यादा ही होंगे। ये बोलता है ये यूनिफॉर्म 10,000 की। वास्को बोलता है मैं तेरे को पैसे दे दूंगा कोई दिक्कत नहीं पर मैं तेरे को माफ नहीं करूंगा। अब थोड़ी देर बाद सीन देते हैं, सोमी एक शॉपकीपर को पटा रही है उससे फ्री का खाना लूटने के लिए, पर तभी किसी को देख के शॉपकीपर शॉक हो जाता है और वो पर्सन है इस थीम पार्क का चेयरमैन जिसके साथ में जॉय भी है और जॉय इसको बोलती है भाई। तब यहाँ जे भी आ जाता है, वेट अ मिनट, ये बंदा यहाँ का चेयरमैन है और जॉय का भाई है विच मेक्स हिम जेस ब्रदर एज वेल। तो इसका क्या मतलब है, जे ऑलरेडी ओन्स दिस प्लेस। और यहाँ पे इतना कुछ रिवील होता है कि सोमी समझ जाती है कि जे इज नॉट रिच, दिस डूड इज फिल्थी रिच। इन लोगों की बातचीत के बीच यहाँ पे बिग क्रिस्टल भी आ जाती है, उसको यहाँ पे जे के भाई ने बुलाया होता है। ये साला बिजनेस के बहाने क्रिस्टल से मिलता रहता है टाइम टू टाइम। अब हम आते हैं बॉडी बिल्डर पे और हमें दिखाया जाता है कि वास्को ने थोड़ा कूटा है इसको और इसने अपने सारे लौंडे इकट्ठे कर लिए और अब ये लोग जे हाई के लौंडो कूटने वाले हैं। और इनको एक लौंडा ही वॉशरूम में मिल भी जाता है। ये गेट तोड़ता है और अंदर देखते हैं हम अंदर लोगन ली बैठा हुआ है, ये फिर पिटेगा। लोगन इन लोगों को देखता है और बोलता है ओए तुम पे टिश्यू पेपर है, और ये देता भी है टिश्यू पेपर नहीं 1 लाख। पर लोगन इसकी टांग पकड़ लेता है, फिर जुजुत्सु से हगते हुए ही इसको एक लॉक में फंसा लेता है। फिर लोगन बोलता है वो तेरी टी शर्ट अच्छी लग रही है, आ मैं इससे अपना साफ कर लूं। ब्रो जो बाकी सब लोग हैं वो लोगन पे चढ़ते हैं और लोगन भाई वो इन सबको पे देता है पर उसने अपनी
अब भी नहीं धोई। लोगन इसकी टी शर्ट निकालता है और उससे धो देता है। भाई जी, इसका पूरा ऑरा नेगेटिव में जा चुका है। थोड़ी देर बाद हम इसको ही देखते हैं, नंगा बैठा हुआ काफी उदास है। तब यहाँ पे जैक आता है जो बोलता है अब तू पिटा मेरे साथ। तो जैक को पता लग गया कि इसके साथ जो लड़कियां थी उन्होंने मीरा पे हाथ उठाया, तो जैक इसको कूटने आया है। बेचारे का बहुत बुरा दिन जा रहा है। वास्को से पिटा, लोगन ली से पिटा और अब जैक से भी पिटता है। खैर पिकनिक खत्म होने से पहले अपनी गैंग साथ में बैठ के खाती है, बातें करती है, फोटो खिंचवाती है। और जरा तुम डैलन के हाथों को देखो, एक हाथ में जोई के पॉम पॉम, एक हाथ में जोए के पॉम पॉम। बेचारा जे रह गया, कोई नहीं, उसको हम डैलन की तीसरी टांग दे देंगे। अब पिकनिक यहीं खत्म हो जाती है एंड डैनियल इज नॉट स्माइलिंग। वो इसलिए बिकॉज वो अब भी क्रिस्टल के बारे में सोच रहा है, उसे क्रिस्टल से बात करनी है पर उसे क्रिस्टल मिल ही नहीं रही। वैसे क्रिस्टल उसके पीछे ही खड़ी हुई है, वो डैनियल को देख रही है। और इसी के साथ पिकनिक खत्म हो जाती है इन लोगों की। हम देखते हैं बॉडी बिल्डर भाई को जो बस में आया, सारे स्टूडेंट्स हैं और बेचारा नंगा बैठा हुआ है क्योंकि उसकी टी शर्ट खराब कर दी ना उसको हरामजादे ने। अब यहाँ पे सुमी आती है जो इसको कुछ कपड़े ऑफर करती है और जो बोलते हैं ये कपड़े मैंने तेरे लिए नहीं लिए बट कपड़ों का साइज है XXXL, जो ऑफ कोर्स सुमी ने इसके लिए ही ली है। इतना पिटा भाई, बुरा दिन गया पर कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑफ द डे आके लौंडे तो पट गई। अब हम आते हैं क्रिस्टल पे जिसके साथ अपना चैट गन बैठा हुआ है और क्रिस्टल कुछ बाहर देखती है और शॉक हो जाती है। वो देखती है डैनियल और डैनियल दोनों साथ में है। अगर ये साथ में है मतलब डैनियल के पास दो बॉडीज तो नहीं है, तो क्रिस्टल गलत हुई। एंड वेट अ मिनट, डैनियल और डैनियल साथ में है। वैसे दूसरा बंदा है वो है ड्यूक, वो बस पीछे से डैनियल की तरह लग रहा था। अब अगले दिन लिटिल क्रिस्टल डैनियल के पास जाती है और बोलती है वो मैं मजाक कर रही थी, दो बॉडीज वाला। डैनियल मन में सोचता है हाँ मजाक था, चलो बच गया मैं। पर क्रिस्टल अब भी श्योर नहीं है, उसने कोजी को डैनियल के पीछे लगा दिया है। और इसी के साथ पिकनिक आर्क खत्म होती है। काफी लंबी आर्क थी पर अब इसके बाद स्टोरी में और मजा आने वाला है क्योंकि डीजे ने डैनियल को मिशन दिया है 4 बड़े क्रूज को यूनाइट करने का। क्या डैनियल कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे। जेरी मेरे नई वीडियो, ये रहा मेरा नया व्लॉग, बस हम लोग यहीं पे मिलता हूं। उम्मीद सायोनारा। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था।